अमीर माँ की गरीब बेटी। माँ, मुझे कॉलेज टूर पर जाना है, इसलिए कुछ पैसे चाहिए। ठहर, अभी देती हूँ। ये कहकर आशा अलमारी से रुपए निकाल कर लाती है और उन्हें निधि को देते हुए कहती है, ये ले पैसे और देख कर खर्च किया कर। कमाने वाले को पता है कि एक एक पैसा कमाने के लिए कितना पसीना बहाना पड़ता है। निधि जैसे ही उन पैसों को देखती है, उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, ये क्या, ये तो बस 500 रुपए है। इतने रुपए में तो टूर पर जाने के लिए बैग भी ना आएगा। तो मत जा टूर पर, बेकार का सैर सपाटा ना करेगी तो क्या इज्जत में फर्क आ जाएगा। वैसे भी ये अमीर लोगों के चोचले हैं। बस बस बस, मुझे भाषण नहीं सुनना। ये पकड़ो अपने पैसे और लेक्चर देना बंद करो। ये कहकर निधि अपनी माँ को पैसे वापस कर बड़बड़ाती हुई चली जाती है। मैं भी टोटल अनलकी हूँ। ऐसे गरीब घर में जन्म लिया है कि अमीरों वाला एक शौक भी पूरा नहीं कर सकती। निधि ऐसे ही बड़बड़ाती हुई घर से निकल लेती है और फिर सड़क पर जा रही होती है तो अचानक ही एक कार उसके पास आकर रुकती है। अरे अरुण, आप? निधि, यूं पैदल कहाँ चली जा रही हो? क्या तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है? ये सुनकर निधि थोड़ा उदास होते हुए कहती है, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं गाड़ी में चलूं। मैं तो एक गरीब चाय वाले की बेटी हूँ। ओह, डोंट वरी निधि, ये भी तो तुम्हारी ही गाड़ी है। आओ बैठो, जहां भी जाना हो मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है अरुण, मुझे कॉलेज छोड़ देना। अरुण शहर के एक जाने माने रेस्टोरेंट का मालिक था और एक नंबर का अय्याश आदमी था। गरीब और खूबसूरत लड़कियां उसे देखकर अक्सर धोखा खा जाती थी और वो उनका आसानी से फायदा उठा लेता था। निधि को देखकर अरुण मन ही मन सोचता है, निधि है तो बड़ी खूबसूरत, कुछ दिन मन बहलाने में बुराई ही क्या है। उस दिन निधि अरुण की कार में बैठती है तो समझो उस पर अरुण की अमीरी का भूत ही सवार हो जाता है। वो हर रोज ही उससे मिलने लगती है और कॉलेज जाते जाते उसके रेस्टोरेंट में आना जाना भी आम बात हो जाती है। निधि, आज तो तुम हमारे साथ डिनर करके ही जाओगी। नहीं अरुण, आज नहीं। घर देर से पहुंची तो मेरी गरीब माँ का पारा गर्म हो जाएगा। गरीब माँ? मैं कुछ समझा नहीं। मेरी माँ की पूरी जिंदगी गरीबी में कटी है। पैसा तो समझो उसने देखा ही नहीं, पर पता नहीं क्यों गरीबी में भी खुश रहती है। इसलिए मैं उन्हें अपनी गरीब माँ कहकर बुलाती हूँ। पर तुम्हारी जिंदगी गरीबों में नहीं कटेगी निधि, ये मेरा तुमसे वादा है। सच अरुण, क्या तुम मुझे इतना पसंद करते हो? मैं प्यार करता हूँ तुमसे निधि, और वो भी दिल से। ये सुनकर तो जैसे निधि कहीं आसमान में उड़ने लगती है और धीरे धीरे अरुण के रंग में रंगने लगती है। उधर निधि के चाल ढाल देखकर आशा को उसकी चिंता होने लगती है। निधि, आजकल तुम कॉलेज से घर आने में बड़ी देर कर देती हो, कहीं मन तो नहीं लगा लिया? मैं आप जैसी मूर्ख तो हूं नहीं जो किसी गरीब से मन लगा लूं। मैं तो किसी अमीर से मन लगाऊंगी माँ, क्योंकि गरीब बनकर तो मुझे जीना ही नहीं है। ये सुनकर आशा को बेटी पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे समझाते हुए कहती है, बेटी, अमीरी में वो सुख नहीं मिलता जो सही संस्कारों और प्रेम में मिलता है। मैं भले गरीबी में जीती रही हूं, मगर फिर भी लाखों अमीरों से सुखी हूं। रहने दो माँ, मजबूरी को सुख मत कहो। आज के दिन असली सुख दौलत से मिलता है जो आपने कभी देखी नहीं। बेटी के ऐसे मुंहफट घटिया बोल सुनकर आशा का सिर जमीन में गड़ जाता है और वो खुद को कोसते हुए मन ही मन कहती है, ना जाने मेरी कोख से ऐसी बेटी कैसे पैदा हो गई। इसे तो माँ बाप से बात तक करनी नहीं आती। संस्कार और मर्यादा नाम की तो चीज ही नहीं है इस लड़की में। निधि को आशा ने लाख बार समझाने की कोशिश की, मगर वो नहीं मानी। वो अरुण के अय्याशी के जाल में फंसती जाती है और एक दिन अरुण के साथ कार में घूम रही होती है तो अरुण एक जगह पर आकर अचानक कार रोक देता है। क्या हुआ अरुण, अचानक कार क्यों रोक दी? निधि, लगता है कार खराब हो गई है। ओहो, अब क्या करेंगे? यहाँ आसपास तो कोई मैकेनिक भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर अरुण पास ही एक चाय की दुकान में जाता है। साहब कहिए, चाय पियेंगे क्या? हाँ, 2 स्पेशल चाय दे दीजिए। एक आपको और दूसरी किसको दे दूं साहब? वो कार में एक लड़की बैठी है, उसे दे आओ। ठीक है साहब। तले से जमीन ही खिसक जाती है। निधि, तुम इस अमीर की गाड़ी में क्या कर रही हो बेटा? पापा, मैं इसके बारे में आपको बताने ही वाली थी। पापा, अरुण बड़ा ही नेक लड़का है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं पापा। चुप कर नादान लड़की, जानती भी है कि ये एक अय्याश आदमी है। ये तेरी जैसी सैकड़ों लड़कियों को शादी के सपने दिखाकर उनको बर्बाद कर चुका है। ये सुनकर निधि थोड़ी परेशान तो हो जाती है, मगर अरुण पर अब भी उसका विश्वास अडिग रहता है। पापा, आप ये कैसे कह सकते हैं? अरुण तो बहुत ही भला लड़का और मुझसे शादी करना चाहता है। पापा, अरुण बेशक अमीर है पर बहुत ही अच्छा है।
आप उस पर ऐसे झूठे इल्जाम मत लगाइए प्लीज। तू घर चल, वहीं जाकर बात करते हैं। गोपी निधि को घर ले जाता है और आशा से निधि की सच्चाई बताते हुए कहता है, इस नादान लड़की को समझाओ आशा, यह नहीं जानती कि वो अरुण केवल इससे खेल रहा है। शादी के नाम पर इस जैसी कई लड़कियों की जिंदगी खराब कर चुका है। क्यों री, तुझे कोई अकल भी है या नहीं? तू पैसे के पीछे इतनी पागल क्यों है? ये सुनकर निधि कहती है, माँ तुमने तो कभी पैसा देखा नहीं, फिर तुम पैसे की अहमियत क्या जानो? तुम तो हमेशा गरीबी में जी हो। मैं गरीबी में नहीं, प्यार और संस्कार में जी हूँ बेटी, वरना दौलत तो मेरे पास इतनी है कि तुम्हारे उस अरुण जैसे 10 अमीरों को खरीद लूं। ये सुनकर निधि हैरान रह जाती है और अपनी माँ से कहती है, हाँ बेटी, मैं सच कह रही हूँ। तू तो मेरी मूर्ख बेटी है जो पैसे में सुख ढूंढने के लिए कैलाश के जाल में फंस गई, पर मैं वो हूँ जो सच्चे प्यार और अपनेपन के लिए करोड़ों की दौलत छोड़कर एक गरीब चाय वाले की बीवी बन गई। मैंने तेरे बाप की कमाई में जीना सीखा है। तो फिर तुम्हारी दौलत का क्या हुआ माँ? ये सुनकर आशा रोते हुए कहती है, मैं अपने पिता की इकलौती संतान थी। पिता के बाद मैंने सब कुछ बेचकर सारा रुपया बैंक में रख दिया था। पर क्यों माँ? ताकि वो सारा पैसा मैं तुम्हें दे सकूं, पर मैं ये सब तुम्हें लायक बनाकर देना चाहती थी। ये सुनकर निधि की आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी नादानी और मूर्खता पर पछताने लगती है। मुझे माफ कर दो माँ, मैं आपको गलत समझ बैठी, पर आज मैं समझ गई कि असली सुख धन दौलत में नहीं बल्कि सच्चे संस्कारों और प्यार में है। उस दिन के बाद निधि ने अरुण से मिलना छोड़ दिया और अपनी माँ के साथ मिलजुल कर रहने लगी।